ईयर 2025 का यह लास्ट वीडियो और टाइम एंड वर्क का ये 5वां वीडियो। और मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करने के लिए चुना है। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और इस पर अपने कमेंट्स भी करिएगा। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी मीन्स ए का काम करने की जो क्वालिटी है वो बी से 3 गुना ज्यादा है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई काम 1 दिन में करेगा तो ये 1/3 दिन में करेगा, ये 1 दिन में करेगा तो ये 3 दिन में करेगा। इसका ये समझिए, हमेशा रेसिप्रोकल समझिए। अच्छा होने का मतलब क्या है कि ए जो है कोई काम अगर 1 दिन में करता है तो बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। तभी ये हुआ ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। ये यहां पर कंप्लीट पढ़ना आपको है। यानी ए जो है ए क्या कर रहा है, लेस देन 60 डेज। यानी मान लीजिए कि अगर ये कोई दिन नंबर ऑफ डेज मान लीजिए एक्स है तो ये कितना करता है, एक्स माइनस 60 करता है डेज में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर करने की बात समझी है तो सोचिए। अब हमको करना क्या है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलके काम करते हैं ए और बी तो कितने दिन में काम को कर लेंगे। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि ए अगर मान लीजिए लेट ए कैन डू द वर्क इन एक्स डेज, तो बी कितने दिन में करेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये 3 गुना ज्यादा समय लेता है तो ये 3x डेज देगा। ये आपको ये एक्स डे हुआ, एक्स डेज ही हुआ, नंबर ऑफ डेज हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इससे 1/3 यानी थ्राइस गुड है, तभी तो ये 3x दिन ले रहा, नंबर ऑफ डेज ले रहा है तो ये x डेज ले रहा है। और क्या कह रहा है, देयरफॉर एबल टू फिनिश द वर्क इन 60 डेज। कौन, ए। इसका मतलब हुआ कि अगर x में से ये इसके दिन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे तो क्या होगा, 3x माइनस x इक्वल्स टू 60। ये आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। आप समझ लीजिए ये नंबर ऑफ डेज। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर x दिन ले रहा है तो ये 3x दिन ले रहा है, तभी ये 3 टाइम्स बेटर है। और a जो है क्या हो रहा है, फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन b। तो इसका मतलब हो गया 3x नंबर ऑफ डेज जो है उसमें से अगर x के नंबर ऑफ डेज को हटाए तो 60 आना चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या होगा, 2x बराबर 60 और देयरफॉर x बराबर 30 डेज। इसका मतलब यह हुआ कि A जो है 30 डेज लेता है और B लेता है उसी काम को 90 डेज में करने के लिए, तभी इसका 60 डेज लेस लेता है B से। ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन अभी हमारे पास आगे बढ़ना हमको है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट टुगेदर। अब दोनों एक साथ काम करते हैं तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि इन 30 डेज A कैन डू 1 वर्क, तो 1 दिन में करेगा 1/30। और इसी एंड इन 90 डेज बी करता है 1 वर्क, तो 1 दिन में करेगा 1/90। ठीक है, तो दोनों जब साथ करते हैं टुगेदर का काम करते हैं, व्हेन दे वर्क टुगेदर, तो ये हो जाएगा 1/30 अपॉन 1 + 90। और ये जब जोड़ेंगे तो ये एलसीएम इसका देख रहे हैं, 30 से 90 कट हो रहा है, 3 आएगा, 3 जा और यहाँ पर 1 91 जा, ये हो जाएगा 4/90। ये पार्ट ऑफ वर्क है तो देयरफॉर 4/90 पार्ट ऑफ वर्क दे कैन डू इन 1 डे। ये 1 डे का निकाला गया हमने, तो ये हो जाएगा वर्क कैन बी डन। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 90/4। ये आपको स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है कि 4/90 पार्ट ऑफ वर्क कैन बी डू इन 1 डे, सो देयरफॉर 1 वर्क कैन बी डन इन 90/4। तो ये बोल जाएगा 4 2 8, 1 कैरी, 4 2 24 हो जाएगा 88 अपॉन, आप पहले साइंस को काट लीजिए, 2 से ये 45 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 45/2, तो ये हो जाएगा 22/1 डे। तो यही आपका आंसर होगा।
इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने इस क्वेश्चन चुना। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।